हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 11th ज्योग्राफी के चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपकी फंडामेंटल ज्योग्राफी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, लैंडफॉर्म एंड इवोल्यूशन। इसके पहले का जो चैप्टर था हमने जियोमॉर्फिक प्रोसेस पढ़ा था स्टूडेंट। जियोमॉर्फिक प्रोसेस में हमने पढ़ा कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है एंड जो लैंड फॉर्म्स होते हैं वो एक्सोजेनिक एंड इंडोजेनिक फोर्सेस से कैसे अर्थ पे बनते हैं या अर्थ के सरफेस पे बनते हैं। अब यहाँ पे हमको देखना है लैंड फॉर्म एंड इवोल्यूशन। लैंड फॉर्म मतलब अलग अलग टाइप के जो लैंड फॉर्म होते हैं, में भी वो प्लेटोज भी हो सकते हैं, हिल्स हो सकते हैं, प्लेन्स हो सकते हैं। एंड इवोल्यूशन कहने का मतलब कि उनका टाइम पीरियड कौन से एजेस के वो हैं, क्योंकि सभी लैंड फॉर्म जो है वो एक एजेस के नहीं होते हैं। प्लेन्स जो है उनका टाइम पीरियड अलग होगा, प्लेटोज का अलग होगा, हिल्स का अलग होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक आता है आपकी बुक में, लैंडफॉर्म एंड लैंडस्केप। तो क्या डिफरेंसेस है लैंडफॉर्म एंड लैंडस्केप के बीच में? तो लैंडफॉर्म स्टूडेंट्स जो छोटे छोटे फॉर्म में अर्थ सरफेस पे लैंडफॉर्म देखने को मिलती है। जैसे ये अगर पर्टिकुलर है तो इसको हम हिली एरिया हमने बोल दिया। कुछ इस तरीके का देखा तो हमने इसको बोल दिया प्लेटो है। तो इस तरीके से अगर जो एक सिंगल या एक इंडिविजुअल है तो उसको हम लैंडफॉर्म बोलते हैं। बट ये जब एक साथ दिखाई पड़े या एक साथ हो जाए तो इसको हम फिर क्या कहते हैं? लैंडस्केप। लैंडस्केप सीनरीज वगैरह आपने ड्राइंग में बहुत सी बनाई भी होंगी, तो शायद यहाँ से आप कनेक्ट कर पाएंगे कि लैंडस्केप हम किसको बोलते हैं। देन उसके बाद आता है कि कंपोनेंट ऑफ रनिंग वाटर। अब जो ये लैंड फॉर्म है स्टूडेंट्स या लैंडस्केप है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। एक्सोजेनिक प्रोसेस जो है, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में भी स्टूडेंट जो रनिंग वाटर है वो कंटिन्यूअसली होता रहता है, ये कंटिन्यूअस इरोजन करता रहता है। तो रनिंग वाटर जो है वो दो टाइप से इरोजन करता है, या दो टाइप से इसके कंपोनेंट दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है ओवरफ्लो ऑन लैंड सरफेस एंड दूसरा होता है वैले एंड स्ट्रीम। वैले एंड स्ट्रीम से आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट कि यस, पहाड़ियों के ऊपर से या फिर हिली एरियाज में से जो रिवर फ्लो कर रही है तो वो वैले एंड स्ट्रीम के फॉर्म में कहीं ना कहीं हमको दिखाई पड़ती है, या हम कह सकते हैं वैले के फॉर्म में निकल रही है। ओवरफ्लो एंड लैंड और लैंड सरफेस पे कहने का मतलब क्या है कि लैंड सरफेस पे जो पानी हमको दिखाई पड़ता है, रिवर को ही ले लें, क्या लैंड सरफेस पे उसका फ्लो नहीं होता? यस होता है, बट उसका एक जो रास्ता बना होता है उसी रास्ते से वो फ्लो करती है। जो भी प्लेन एरिया में रिवर बहती है उसको हम वैले या स्ट्रीम नहीं कह सकते। रिवर सेम है। सपोज हमने गंगा रिवर का एग्जांपल अगर यहाँ पे ले लिया तो गंगा रिवर जो है वो ओरिजिनेट हो रही है हिली एरिया से या माउंटेनियस एरिया से, तो यहाँ पे ये इसका क्या होगा? वैलीज और स्ट्रीम के फॉर्म में होगी। बट यही गंगा रिवर अगर आगे की तरफ बढ़ जाए, प्लेन एरिया में आ जाए, तो उसको हम ओवरफ्लो ऑन लैंड सरफेस बोलते हैं, क्योंकि लैंड सरफेस पे वो फ्लो करती है। और ये रिवर्स स्टूडेंट्स जब फ्लड आने के चांसेस होते हैं या जब फ्लड आते हैं तभी उसका जो फ्लो है वो ब्रॉडली या ब्रॉड में दिखाई पड़ता है या बहना शुरू होती है। अदरवाइज इनका फ्लो डिसाइड होता है एक ही डायरेक्शन में, या जिस भी डायरेक्शन में ये बहती हैं वो बैंक्स बने होते हैं, उस बैंक के बाहर वो ओवरफ्लो नहीं करती हैं। तो दैट इज द ओवरफ्लो ऑफ लैंड सरफेस। अब ये जो रिवर फ्लो करती है, रिवर के कई स्टेजेस होते हैं फ्लो करने के। एक है यूथ स्टेज, दूसरा है मैच्योर एंड तीसरा है ओल्ड। अब वन बाय वन हम देखेंगे कि यूथ स्टेज हम किसको बोलते हैं। यूथ स्टेज क्या होता है स्टूडेंट? जब रिवर जहाँ से भी ओरिजिनेट होती है, जैसे रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हुई? हिली एरिया से या माउंटेनियस एरिया से ओरिजिनेट हुई, तो ये इसका क्या हो गया? यूथ एज हो गया। और यूथ एज में रिवर का जो फ्लो होता है वो नैरो होता है। यस, जब भी पहाड़ियों के बीच से रिवर निकलेगी तो उसका एरिया क्या रहने वाला है, या उसका जो स्ट्रेंथ रहने वाला है वो नैरो होगा। कभी कभी यहाँ पे फ्लड प्लेन्स होते हैं और कभी कभी फ्लड प्लेन्स नहीं भी होते हैं। तो रिवर हमेशा अपने यूथ एज में नैरो होती है और उसका फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि वो हाइट से नीचे की तरफ आती है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट मैच्योर की। जो मैच्योर एज होता है रिवर का, या रिवर जब अपने सेकेंड स्टेज में आती है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेज, और जब सेकेंड स्टेज में आती है रिवर तो उस एज को हम मैच्योर एज बोलते हैं रिवर का। अब स्टूडेंट क्या हिली एरिया से अगर रिवर आ रही है क्या डायरेक्टली नीचे फॉल हो जाती है? नो,
इसमें भी कई स्टेजेस होते हैं, जैसे ये हिली एरिया से यहाँ से स्लोप ज़्यादा है तो यहाँ आने के बाद थोड़ा स्लोप कम हो जाता है। तो यहाँ भी स्लोप होता है, बट स्लोप क्या है, यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे स्लोप कम है। तो दिस इज योर सेकेंड स्टेज, जिसको हम मैच्योर बोलते हैं। अब यहाँ पे आके रिवर जो है वो जहाँ पे आपका यूथ एंड मैच्योरेज स्टार्ट होता है, वहीं पे रिवर बनाती है स्वैम्पी एंड मर्शी लैंड। कहाँ बनाती है, जहाँ पे यूथ एज खत्म होता है और जहाँ पे मैच्योर या सेकेंड स्टेज ऑफ रिवर स्टार्ट होता है। क्योंकि इसके आगे जब रिवर फ्लो करती है तो यहाँ भी वैले मिलती हैं रिवर को, बट वो वैलेस की हाइट जो है इस वैले के हाइट के कंपैरिजन में कम होती है। तो जब वैली की हाइट कम होगी तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं जेंटल स्लोप, रिवर का जो स्लोप होता है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाता है, जेंटल स्लोप हो जाता है। अब ये जेंटल स्लोप होने के कारण यहाँ पे रिवर ब्रॉड होती जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम एक मेज पर एक बकेट ऑफ वाटर गिरा दोगे या एक बाल्टी पानी, हम कह सकते हैं एक मग पानी ही गिरा दो एक मेज के ऊपर, तो वो पानी क्या है, धीरे धीरे फैल जाएगा पूरे मेज के ऊपर। लेकिन पानी गिरा के अगर तुमने उस मेज को टेढ़ा कर दिया तो वो पानी तुरंत नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो वैसे ही हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब रिवर अपने हाइट से निकलती है, दैट इज यूथ एज से निकलती है, तो काफी तेजी के साथ नीचे वो फॉल डाउन होती है और एक नैरो एरिया से फॉल डाउन होती है। लेकिन जैसे ही उसका स्लोप कम होता है तो रिवर का वाटर क्या है, धीरे धीरे फैलना शुरू होता है और कम हाइट के वैले यहाँ पर दिखाई शुरू हो जाते हैं। और जहाँ पर भी रिवर का यूथ एज और मैच्योर एज स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे हमको स्वैम्पी एंड मर्शी लैंड देखने को मिलते हैं। अब आ जाते हैं ओल्ड एज। ओल्ड एज मतलब यहाँ पे रिवर को बहुत सारी स्ट्रीम्स मिलती हैं। हम कह सकते हैं जो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में एक रिवर अगर फ्लो कर रही है, प्लेन एरिया एकदम प्लेन नहीं होता कि हम एकदम बोले कि पूरा ही प्लेन है, प्लेन एरिया में भी कहीं ना कहीं हमको अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। जैसे हम अपने उत्तर प्रदेश में अगर हम देखने जाए, हम उत्तर प्रदेश में हैं, तो यहाँ पे अप एंड डाउन हमको देखने को मिलते हैं। तो ये जो रिवर है ये अपने जब ओल्ड एज में आती है तो इस रिवर को बहुत सारी स्ट्रीम्स ज्वाइन करती है। इवन इस रिवर की भी बहुत सी स्ट्रीम हो जाती है। जब ये ऊपर की तरफ से चलती है तब उसमें इतनी स्ट्रीम्स नहीं होती हैं। जब इसका यहाँ पे जेंटल स्लोप स्टार्ट होता है तब भी रिवर जो है वो चैनलाइज होती है, बट उतने ज्यादा स्ट्रीम्स इसमें नहीं होते। बट एज रिवर अपने ओल्ड एज में आती है तो इसके बहुत से चैनल्स बन जाते हैं। कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ ऐसे इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से इसकी स्ट्रीम्स बन जाती है और इसमें और भी ट्रिब्यूटरीज आके मिल जाती हैं। इस रिवर में और भी ट्रिब्यूटरीज आके मिल जाती हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट इस वीडियो में हमने देखा कि क्या डिफरेंस है लैंडफॉर्म एंड लैंडस्केप के बीच में, रनिंग वाटर के क्या कंपोनेंट्स हैं, और रनिंग वाटर दैट इज जिसको हम रिवर बोलते हैं, तो रिवर के स्टेजेस क्या हैं। तो 3 स्टेजेस हैं, यूथ स्टेज, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कुछ अगर आपको लगता है कि और अच्छे से मुझे बताना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।